Good morning students, welcome to MCPS online classes. In our last video we learned about complementary angle, supplementary angle and corresponding angle. ठीक है, आपने क्या फाइंड आउट किया था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री. टुडे वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 5.2. इस एक्सरसाइज में अपन क्या देखेंगे कि कैसे अपन करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करेंगे, कैसे अपन लीनियर एंगल फाइंड आउट करेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आपको कुछ एंगल्स दे रखे हैं, एक फिगर दे रखा है, उसमें कुछ एंगल्स गिवन है. आपको बताना है उसकी प्रॉपर्टी की, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई और कौन से एंगल है. सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपको फिगर दे रखा है, ए एंड बी पैरेलल लाइन है, ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है. यहाँ एंगल्स आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 एंगल आपको गिवन है. अब आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चंस में आपको गिवन है वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं. एंगल 1 एंड 5, इफ ए एंड बी इज पैरेलल लाइन, तो आपको ये बताना है कि एंगल 1 और एंगल 5 क्या है. एंगल 1 कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 5 कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी. कौन सा एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन था एंगल 4 एंड 6. एंगल 4 एंड 6 देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन, और यहाँ पे ये 4 है, तो ये क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज में ले रहे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसको यूज में ले रहे हैं. फिर आपका आता है एंगल 4 एंड एंगल 5, दो गिवन है आपको. क्या दे रखा है? एंगल 4 और 5. ये एंगल 4 और 5 कौन सी है ये प्रॉपर्टी? आपको दे रहा है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन. क्या है ये? 4 और 5 इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये यूज में ले रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक फिगर गिवन है. ठीक है, देखिए ये है फिगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का. ये लाइन नहीं है इसमें, ठीक है, और आपको ये दो पैरेलल लाइन दे रखा है ए और बी, और सेम आपको ये एंगल्स गिवन है. अब इस एंगल में आपको क्वेश्चन से पूछा है कि द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इसमें कौन कौन से है. तो आप बता दीजिए कौन कौन से एंगल कौन है. 1 एंड 5, 2 एंड 6, 4 एंड 7, 3 एंड 8, ये आपकी क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्या पूछा है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो देखिए 4 एंड 6 है, 3 एंड 5 है, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4, सॉरी एंगल 2 एंड एंगल 8. ठीक है ना? ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल हो जाएंगे. कौन सा हो जाएगा? 4 एंड 6, 3 एंड 5, 4 एंड 6. ठीक है, ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ठीक है, फिर आपसे पूछा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इनके सेम साइड जो है वो इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? 3 और 8. एंगल 3 एंड एंगल 8, एंड एंगल 2 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 5. देखिए ये है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. ओके, ये क्वेश्चन था द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको पता है कौन से होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 एंड 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7, एंगल 5 एंड एंगल 8. ये हो जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी जो एक दूसरे के सामने है ऐसे, ये क्या हो जाएंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका देखिए, आपको एक फिगर दे रखा है, उसमें आपको अननोन एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कैसे करेंगे? देखिए फिगर देखिए, इधर मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, अच्छे से समझिए उस फिगर को. देखिए फिगर है आपका ये दो पैरेलल लाइन है. ठीक है,
क्या करनी है, इन सब की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपकी P है, ये Q है, ठीक है। देखिए ये आपको दे रखी है दो पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये 125 है, ये F है, ये E, और ये दे रखे हैं आपको ABCD। इन सब की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए वैल्यू फाइंड आउट। देखिए F, ये देखिए F और 125 क्या है, लीनियर पेयर है, यानी F प्लस 125 इज इक्वल टू 180। क्या है 180, क्योंकि लीनियर पेयर कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, यानी F इज इक्वल टू 10 माइनस 5 55। F क्या हो जाएगा आपका 55। अब F अगर 55 है तो E भी कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री। F 55, then E is equal to 55 because corresponding angle, ठीक है। अब देखिए आपको दे रखा है ABCD, इसमें आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये है आपका E, ये 55 है तो ये A भी कितना हो जाएगा आपका 55। अगर A 55 है तो C कितना हो जाएगा 55, है ना। A 55 है तो C भी कितना हो जाएगा 55। अब आपको D बताया। अब देखिए जब C 55 है, C प्लस D क्या हो जाएंगे 180, ठीक है। C 55 है प्लस D इज इक्वल टू 180, दैट D इज इक्वल टू जाएगा 180 माइनस 55, दैट मीन्स 125, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 125। जब D 125 है तो B भी कितना हो जाएगा 125। वापस समझिए, स्ट्रेट लाइन एंगल दोनों मिला के होंगे 180 के। अगर 180 में से 125 माइनस किए क्या बचा आपके पास 55। अगर F 55 है तो E कितना जाएगा आपका ये 55। नेक्स्ट देखिए ये आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए अगर E 55 है तो E इज इक्वल टू A, यानी E और A क्या है इक्वल है। अगर ये 55 है तो ये भी क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। ये 55 है तो C भी क्या हो जाएगा 55। अब देखिए C और D दोनों कितने हैं, लीनियर पेयर है 180 डिग्री के। अगर C 55 है तो D कितना होगा 125, और अगर D 125 है तो B भी कितना हो जाएगा 125 बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे कि कोई भी अगर आपको फिगर गिवन है तो उसकी अपन क्या करेंगे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में आपको ये फिगर दे रखा है 110 X L और M, ठीक है। क्वेश्चन देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द X इन गिवन फिगर। आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखिए ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। कौन सा एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इफ दिस 110 देन दिस इज आल्सो 110। अगर ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब देखिए ये लीनियर पेयर है, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है, ठीक है। लीनियर पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कितने होने चाहिए, दोनों मिला के 180 डिग्री होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 110 इज इक्वल टू 180, ठीक है। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, देन x इज इक्वल टू 70 डिग्री, यानी आपकी x की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी 70 डिग्री वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज अ पैरेलल टू M। दो आपको लाइंस दे रखी है, ठीक है। आपको बताना है कि क्या ये पैरेलल लाइन है, ठीक है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए डायग्राम है आपका ये, ठीक है, ये है 44 एंड दिस इज 126, ठीक है। आपको ये बताना है
कि ये जो फिगर में लाइन दे रखी है आपको P और Q, क्या ये पैरेलल लाइन है या नहीं है। अब सुनिए, अब ये पैरेलल लाइन कब होगी, जब ये दोनों लीनियर पेयर कितने होने चाहिए, 180 डिग्री के हो रही है। अगर ये 180 डिग्री है तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है, और अगर ये नहीं है तो ये पैरेलल लाइन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए 44 प्लस 126 इज इक्वल टू 180 होने चाहिए। यही होता है ना लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। तो आप कर दीजिए 10 6 7 1, यानी ये क्या है 170 हो रहे हैं। इनको अगर अपन ऐड करते हैं तो ये कितने हो रहे हैं, 170 हो रहे हैं, इज नॉट इक्वल टू 180। ये क्या है 170 180 के इक्वल है क्या, नहीं, यानी कि ये लीनियर पेयर के एंगल नहीं है। अगर ये 180 होते तो ये क्या होते, लीनियर पेयर के एंगल होते, तो ये जो लाइन्स है ये पैरेलल लाइन होती। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने क्या देखा कि कैसे अपन जो अननोन एंगल्स हैं उनकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जरिए या फिर लीनियर पेयर की, ठीक है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अपन क्या करते हैं, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से एंगल सेम होते हैं। जब मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ होगा कि कौन कौन से एंगल सेम होते हैं। ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, आपको लर्न करनी है। So I hope you all understand clearly. We will meet again in our next video. Till then, bye bye. Have a nice day.